हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके रिश्ते में आपके पार्टनर का अगला मूव क्या होगा। जो भी अपकमिंग मूव होगा वो क्या होगा, सॉलिड वो आपको कब तक दे पाएंगे, एंड इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या होगा। तो ये सब चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। एंड ये जनरल है, सभी साइंस के लिए हैं। तो जितनी बातें आपसे रेजोनेट करें उतनी रखें, लीव द रेस्ट। हम इसमें डिवाइन गाइडेंस भी चेक करेंगे कि डिवाइन का क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में। सबसे पहले आपके कनेक्शन के बारे में कुछ चीज़ें चेक करते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है कनेक्शन को लेकर, सेरेंडिपिटी का। दैट मीन्स आप में से कई लोग रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं। कई लोग आप में से रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं। देखिए, जोन जोन से भी मैं चीज़ें बताऊंगी उन पर मैं स्पेशल उस ग्रुप के लिए स्पेशल मैं मैसेजेस और गाइडेंस दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिलेशनशिप के बारे में चेक कर रही हूँ कि आप लोगों के रिश्ते में चल क्या रहा है। कई लोग रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं, कई लोग दूर से किसी पर्सन के वापस आने का या फिर ट्रैवल का वेट कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है सेक्सुअल फ्रीडम। कई लोग इस पर्सन के साथ डेट करना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, सेक्सुअल इस पर्सन के साथ लिंक होना चाहते हैं, लिविंग में या फिर सीक्रेट रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या फिर मैरिज करना चाहते हैं। आफ्टर डैट सेक्सुअल ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। सेक्सुअलिटी, डेफिनेटली सेक्सुअल का कार्ड 2 बार है एंड बॉटम में है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। इन सब के ये सब चीज़ें तो आपकी लाइफ में चल ही रही हैं। अगर आप किसी का रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं या फिर किसी का बहुत टाइम से आपके लाइफ में वापस आने का वेट कर रहे हैं या फिर किसी का मिलने का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल वाइब्रेशंस आती होंगी उस पर्सन को लेकर, क्योंकि जो मैं यहाँ पे कार्ड्स रीड कर पा रही हूँ। वैसे तो आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, मैच्योर भी हैं, हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड भी हैं, बट स्टिल लगता नहीं होगा, समझ में नहीं आता होगा कि यार हम तो मैरिड भी हैं, सब कुछ हमें मिल भी रहा है, तो भी इस अननोन पर्सन के लिए या फिर एक ऐसे पर्सन के लिए जिससे सिर्फ ओनली अभी तक कॉल पे बात हुई है, ढंग से मिले भी नहीं हैं, तो भी सेक्सुअल वाइब्रेशन आती हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन मुझे हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स का दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। जो भी हैं, इस पर्सन को लेकर आपकी काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल ड्रीम्स हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, सेक्सुअल फैंटेसीज हैं, रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं या फिर इस पर्सन के आपकी तरफ आगे बढ़ने का वेट कर रहे हैं, किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं या फिर वेट कर रहे हैं लाइक कि कभी आपको फेस टू फेस मिले, फिजिकली मिले एंड आप अपने सेक्सुअल फैंटेसीज एंड ड्रीम्स इनके साथ पूरे कर पाएँ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम हमारी ऐसी डिज़ायर्स नहीं हैं। तो ये रीडिंग सबके लिए है फ्रेंड, सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो ये मैसेजेस औरों के लिए होंगे और जिनके लिए हैं उनको समझ में आ गया है। अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो लाइक शेयर कमेंट अभी कर दीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोग देखते हैं बट लाइक शेयर कमेंट बहुत कम आते हैं। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मैं आपकी एनर्जीज बहुत अच्छे से कैच कर पाती हूँ। अब हम चेक करते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। जो लोग रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं एंड ऑल, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताएं। रिकन्सिलेशन के जस्ट बिलो में आया है एस ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन या फिर मैं बताऊँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। एंड बॉटम में चेक करें तो द स्टार। जिन लोगों को रिकन्सिलेशन की पॉजिटिव होप है, स्टार इज इम्प्लाइंग कि जो लोग होपफुल हैं कि हाँ फ्यूचर में रिकन्सिलेशन हो सकता है, डेफिनेटली होगा। जिस पर्सन को जिन लोगों को इनकी कमिटमेंट का वेट है, डेफिनेटली वो कमिटमेंट मिलेगी। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपको डेट करेंगे, आप दोनों सेक्सुअली भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड ये पर्सन आपको कमिट करेंगे। अगर कमिटमेंट इशू है तो कमिटमेंट भी मिल रही है, रिकन्सिलेशन इशू है तो रिकन्सिलेशन भी हो रहा है और एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। बस उन्हीं लोगों के लिए जो लोग होपफुल हैं, सबके लिए नहीं। टोरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, अगर आपको कोई होप ही नहीं है आपके कनेक्शन के लिए तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगेन यही कहूँगी कि जनरल चीज़ें हैं, सबसे सभी चीज़ें रेजोनेट करें वो ज़रूरी नहीं है। तो नेक्स्ट मूव में मुझे दिखाई दे रहा है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज के कमिटमेंट, या फिर वो सब सेक्सुअल डिज़ायर्स या सीक्रेट रिलेशनशिप जो आप चाहते हैं होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े ही प्योरेस्ट वे से, ठीक है, बड़े ही प्योरेस्ट एंड सीक्रेट एंड सैक्रेड वे से, ओके। एंड बहुत ही ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप ऐसा होगा कि जिसमें अब्यूज़ किया जाएगा, जिसमें कुछ भी बोल दिया जाएगा, जिसमें रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, नॉट लाइक दिस। अगर आप लोग सीक्रेट में, लिविंग में, कैजुअल में, किसी भी थिंग में आते हैं तो डेफिनेटली रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप होगा, कमिटमेंट आपको मिलेगी, ये रिश्ता आगे ग्रो करेगा विद टाइम एंड बहुत इंप्रूवमेंट होगी। तो
लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, डेटिंग पे भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड डेफिनेटली आपके ड्रीम्स कम ट्रू हो रहे हैं। सरंडीपिटी, जिन लोगों को बिलीव है किसी तरह के मिराकल में, डेफिनेटली उनकी लाइफ में मिराकल्स आ रहे हैं। आपकी सेक्सुअल लाइफ इनके साथ शुरू हो सकती है। अगर आपको मैरिज से रिलेटेड कमिटमेंट का वेट है तो बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट मिलेगी एंड इस पर्सन के साथ आपकी सेक्सुअल लाइफ शुरू हो जाएगी। एंड हम चेक करते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है आपके रिश्ते में। ओम साई राम। सेक्सुअल फ्रीडम के नीचे जस्ट आया है हमारा 5 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अगर आपको किसी तरह की क्लैरिटी इस पर्सन से चाहिए या रिश्ता बनाने से पहले कुछ तरह के सवालों के आंसर्स चाहिए तो डेफिनेटली वो आंसर्स आपको मिल जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके कंफर्टेबल जोन का ये पर्सन ध्यान रखेंगे एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, आपको कंफर्टेबल जोन देंगे, तो ही आप लोगों का मिलके डिसीजन होगा इस रिश्ते में, सेक्सुअल आना या फिर मैरिज करना या फिर कमिट करना। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन का प्रेशर होगा आप पर, ठीक है, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। 5 और 1 6 नंबर है, 6 नंबर इज लव। तो डेफिनेटली आप लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि आफ्टर मैरिज सेक्सुअल होना है या फिर बिफोर मैरिज सेक्सुअल होना है या फिर सीक्रेट कोई रिलेशनशिप रखना है सेक्सुअल, तो आप दोनों की रजामंदी उसमें होगी। आपको कंफर्टेबल जोन दिया जाएगा, आपकी इच्छा पूछी जाएगी एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाएगा एंड आपको आपके क्वेश्चंस में या फिर आपको कुछ डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को क्लियर किया जाएगा आपके पार्टनर के बिहाफ से। अब सेक्सुअलिटी के नीचे क्या कार्ड आता है एग्जैक्टली हम चेक करते हैं। सेक्सुअलिटी के नीचे आया है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में है 3 ऑफ रोड्स। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई ऐसे पार्टनर आपकी लाइफ में है जिनके साथ कभी आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत अच्छा था और अभी कुछ टाइम से पर्सन आउट हो गए हैं, आपके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप पे फोकस नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा है, ठीक है। हाल फिलहाल में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए एंड ये पर्सन ने बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ये अपना प्यार भरा प्रपोजल लेकर आएंगे, रिकन्सिलेशन इनकी तरफ से भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के नीचे कुछ 2 कार्ड्स हम निकालेंगे। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में है द फूल। एंड जिन लोगों ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, स्पिरिचुअल मैच्योर हो रहे हैं, तो उन लोगों की लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आएगा पेशेंस, उन लोगों में धैर्य होगा, सब्र होगा। अगर अभी तक उनका बिहेवियर ऐसे था कि वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते थे थिंग्स के लिए, ऑब्सेस हो जाते थे रिजल्ट्स के लिए, तो अब वो लोग पेशेंस रखना सीख जाएंगे और जैसे ही वो लोग पेशेंस रखना सीख जाएंगे वैसे ही उनके लाइफ में द फूल है, न्यू बिगनिंग होगी, फ्रेश न्यू रीस्टार्ट होगी। तो ये होने वाला है नेक्स्ट आप लोगों की लाइफ में। नेक्स्ट आप लोगों के अगर हम कंबाइंड एनर्जी चेक करें, आपके पार्टनर्स का आपको लेकर क्या एक्शन होगा, ये कार्ड फ्लिप हुआ है। तो नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली अगर आपको बिलीव है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं तो ये अपना प्यार भरा प्रपोजल लेकर आएंगे। और कभी अगर ये आपसे थोड़ा सा दूर हुए हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात बहुत कम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से आपसे दूर हो चुके हैं, नॉट लाइक दिस। ये पर्सन अभी भी आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपकी ओल्ड चैट को पढ़ते हैं, आपकी ओल्ड पिक्चर्स को देखते हैं। तो पूरी तरह से ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, ये पर्सन जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशन के बीच में एंड जैसे ही इनका जगलिंग कंप्लीट होगा वैसे ही ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। अब हम चेक करते हैं कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, डिवाइन की क्या गाइडेंस है। देखिए, मुझे यहाँ पे इस रीडिंग में ना जो दिखाई दे रहा है सॉलिड वे में कमिटमेंट आती हुई दिखाई दे रही है, रिकन्सिलेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके बीच में मनमुटाव हुआ था कमिटमेंट को लेकर तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। और अगर आप लोग वेट कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस से किसी पर्सन के आने का तो बहुत जल्दी वो भी आएंगे आपकी लाइफ में एंड आप अपनी सेक्सुअल लाइफ, रोमांटिक लाइफ उनके साथ शुरू करोगे। एंड अगर कोई पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आपको छोड़ के चले गए थे तो वो भी पर्सन बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। ये 2-3 तरह के फेजेस लग रहे हैं जहाँ पे रिकन्सिलेशन भी हो रहा है एंड आगे आप लोगों का सही से चल भी रहा है। अगर इस पर्सन को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस थे तो भी वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, बिकॉज नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। डेफिनेटली आप लोगों की हैप्पी फैमिली होगी एंड भाग्य करवट लेगा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, टाइम हमेशा चेंज होता रहता है। टाइम की एक गुड खासियत है, एक अच्छी बात है कि अच्छा हो या बुरा हो वो निकल जाता है और चेंज भी होता है, ठीक है। तो परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ना मैं कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं देख रही हूँ
कि ऐसे लोगों का रिकन्सिलेशन जो बहुत सालों से सेपरेटेड हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे लोगों का रिकन्सिलेशन मैं नहीं देख रही हूँ जो बहुत सालों से सेपरेटेड हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर चेक कर रही हूँ कि अगर आपको अभी भी बिलीव है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ है, बहुत सालों से वेट है या कुछ, और आपको बिलीव है किसी तरह के मिरेकल में, क्योंकि सेरेंडिपिटी का कार्ड ही स्टार्टिंग में आया है, तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं। तो आप मैनिफेस्ट करते रहिए। अब डिवाइन क्या कहना चाहती है, लेट्स वी चेक। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। डिवाइन कह रही है कि अभी टाइम ऐसा है कि जिसमें आपको ज़्यादा देना पड़ेगा और आपको मिलेगा बहुत कम या फिर ना के बराबर। तो अभी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखें। विदाउट एक्सपेक्टेशन जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जल्दी मिलेगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अगर आपकी हैवी ब्रीथ होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, रात को आप सो नहीं पाते हैं, तो मेडिटेशन कीजिए और अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। नेक्स्ट है ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला। बहुत सारे लोगों को एक नया रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाला है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस से आने वाले हैं, आपको कमिट करने वाले हैं, आपके साथ मैरिज करने वाले हैं, आफ्टर मैरिज हनीमून एंड ऑल, या फिर बिफोर मैरिज सीक्रेट रिलेशनशिप, या फिर जिस तरह का भी आप रिलेशनशिप रखना चाहें, वो काफ़ी लोगों के लिए म्यूचुअली एग्रीमेंट के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, और एंड बहुत सारे लोगों को कंक्लूजन्स मिलने वाले हैं, उनके क्वेश्चंस के रिप्लाईज मिलने वाले हैं कि उनको इस रिश्ते में रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इस पर्सन का वेट करना चाहिए, कमिटमेंट मिलेगी या नहीं, मैरिज होगी या नहीं, ये पर्सन उनको समझेंगे या नहीं, या फिर ये पर्सन वापस आएंगे या नहीं। तो बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आंसर्स मिलने वाले हैं, निष्कर्ष मिलने वाले हैं। रोमांटिक साइकिल आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। लेकिन तब तक जब अगर आप हैवी फील करते हैं तो मेडिटेशन कीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए, एंड अभी ये समझ लीजिए कि थोड़ा टाइम और है जिसमें आपको एक्सपेक्टेशंस कम रखनी है और एफर्ट्स ज़्यादा लगाने हैं। ठीक है, और चेक कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। वन गाइडेंस फ्रॉम टैरो। टैरो का गाइडेंस है 7 ऑफ फ्रॉड्स। अगर आप अपने डे टू डे लाइफ के काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आपकी अपने काम पे निकलती है, अपने सिबलिंग्स पे निकलती है, अपनी फैमिली पे निकलती है, अपने पेरेंट्स पे निकलती है, अपने फ्रेंड्स पे निकलती है, तो आपको उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है और उन पर फोकस करने की ज़रूरत है। वहाँ प्यार मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आप वहाँ प्यार मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली इस साइड से भी प्यार आपके लिए खुद से आएगा। एस ऑफ वैंड्स, बहुत जल्दी एक अच्छा सा प्रपोजल आपके लिए आ रहा है। एंड बॉटम में है 5 ऑफ कप्स। अगर किसी को लगता है कि ये प्रपोजल उनके उस पार्टनर से नहीं आ सकता जिनका उनको बहुत टाइम से वेट है, तो डेफिनेटली ये प्रपोजल कोई ब्रांड न्यू प्रपोजल होगा। अब कुछ लोग मुझे कमेंट करेंगे कि मैम वो प्यार ही क्या है कि जो एक बार हुआ एंड देन दोबारा हो गया, तो उन लोगों के लिए तो मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं है। बट हमेशा डिस्ट्रॉय होना ही हमारा फ़र्ज़ नहीं है। अगर कुछ अच्छा मिलता है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, क्योंकि लव कभी भी बर्बादी नहीं दिखाता। अगर किसी का लव आपको बर्बाद कर रहा है तो यू नीड टू कनेक्ट विद न्यू पीपल, और अगर नहीं हो पा रहे हो नए लोगों से कनेक्ट, तो एटलीस्ट अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं और रेडी भी रहते हैं कि यार ठीक है, कब तक हम पेन सहें, फाइन है अगर कोई नया आ जाता है और बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि हैप्पीनेस हर कोई डिजर्व करता है और हर एक का माइंडसेट अलग होता है। तो प्लीज़ औरों को जज करना बंद कीजिए एंड खुद की लाइफ पे फोकस कीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड डिप्रेशन से आप लोगों को बाहर निकलना है, एंड डेफिनेटली जो आप डिजर्व करते हो आपको डिवाइन देगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।